जागते रहो। एक ने पूछा कि मन के संसार की बात तुम करते हो परमात्मा, संसार कैसे मिटेगा? भीतर का संसार, विचारों का, कल्पनाओं का। भविष्य कैसे मिटेगा? भूत कैसे मिटेगा? तुम्हारे शास्त्रों से तो नहीं मिटेगा। अगर मिट सकता तो तुम्हारा मिट गया होता। तुम्हारे जब तब से भी नहीं मिटेगा। उससे भी अगर मिट सकता तो मिट गया होता। मिटा तो नहीं। कल्पनाएं, भूत की धारणाएं, भविष्य की कल्पनाएं, बैकुंठ, स्वर्ग, गोलोक, कल्प वृक्ष, बैठे बिठाए कोई तुम्हारे माथे पर मूढ़ महात्मा अंगूठा लगा दे, तुम्हें दीक्षा दे दे, शक्तिपात कर दे और तुम्हें सब कुछ ब्रह्म ज्ञान थाली में परोस कर मिल जाए। ये धारणाएं अगर मिट सकती तो मिट गई होती। तुम्हें ही मिटानी पड़ेगी। तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें ही आंख खोलनी पड़ेगी। आंख खोलनी तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध बुद्ध क्या करता है? बुद्ध तो केवल तुम्हें हिलाता डुलाता है, झंझोड़ता है। सोए सोए तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालता है ताकि तुम किसी तरह उठ जाओ। कुछ ऐसी भाषा बोलता है जो तुम्हारे हृदय को लहूलुहान कर दे ताकि तुम आंख खोल लो। बस तभी तुम उठ पाते हो। किसी को देखकर नहीं होता है काम, स्वयं को देखकर होता है। किसी को देखकर होता तो तुम्हारा भी हो गया होता। बुद्ध का हुआ था। बुद्ध ने एक को मरते देखा तो बुद्ध झटका खा गए। लेकिन तुम ना जाने कौन सी माटी के बने हो। रोज रोज कोई मरता है लेकिन तुम्हें होश नहीं आती कि मैं क्या करे जा रहा हूं। तुम शमशान भी चाहते हो तो भी बाहर खड़े बातों में मस्त हो जाते हो। सोचते ही नहीं कि मैं अपना जीवन ही नहीं जी पा रहा हूं। लगा हूं एक दौड़ में, बस उसी की ओर मुंह करके चलता जा रहा हूं। इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम ये मत सोचना कि जो धन की दौड़ में लगे हैं, पद की दौड़ में लगे हैं, वो गलत है। और तुम जो शाश्वत की दौड़ में लगे हो, राम राम की, अल्लाह अल्लाह की, आरतियों की, प्रार्थनाओं की, पाप की, पुण्य की, बैकुंठ की, तो तुम कुछ ठीक हो। कुछ भी ठीक नहीं हो। वो भी नहीं बैठा, तुम भी नहीं बैठे। वो किसी और मुंह करके भागे जा रहा है, तुम किसी और मुंह करके भागे जा रहे हो। भाग दोनों रहे हो। मन दोनों का अशांत है। सुख दोनों के पास नहीं है, आनंद दोनों के पास नहीं है। उसको भी चाह है, हाय पैसा, हाय पैसा। तुम्हें भी चाह है, हाय पुण्य है, हाय पुण्य है। उसने भी कहीं पहुंचना है, तुमने भी कहीं पहुंचना है। 2 मिनट बैठो। तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना है। तुम जहां हो वहां बहुत शांति से, सुख से रह सकते हो। और यही सब कृत्य, यही सब काम तुम्हें मैं समझा रहा हूं। और यही सब बुद्ध पुरुष तुम्हें चीख चीख के आज तक समझाते आए हैं। भीतर मुड़ो, स्वयं को देखो, स्वयं को पहचान लो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपनी मर्जी से चलते हो। कोई मरता है, तुम जाते हो, 2 आंसू बहा आते हो। वो इसलिए नहीं कि दूसरा मरा है, बल्कि इसलिए
कि जाने वाले के कारण जो जो तुम्हारे कृत्य अधूरे रह गए, जिन जिन सुखों से तुम वंचित रह गए, उस मरने वाले के कारण उन सुखों पर आंसू बहाते हो तुम। जाने वाले पे कौन आंसू बहाता है? कौन किसके लिए रोता है? मुझे कई बार लोगों ने कहा, कोई मरता है तो दुख होता है, परमात्मा तुम्हें भी तो होता होगा। मैं कहता हूं मुझे दुख होता है उस बात पे नहीं कि कोई मर गया, बल्कि उस व्यक्ति पे जो जिंदा है और जीवन को नहीं देख पा रहा है, जो जीवित है लेकिन जीवित होने के सुखों से, आनंद से वंचित है, केवल दौड़ में लगा हुआ है। पद, प्रतिष्ठा, राम नाम, पुण्य, गोलोक, वृंदावन, उसकी दौड़ों में लगा है। मुझे उनके लिए ज्यादा दुख होता है। किसी के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपनी फिक्र नहीं करते तो दूसरे की फिक्र करोगे भी कहां? सोचो, तुम एक कमरे में बैठे हो, अचानक कमरे में सांप आ गया। तुम इतने नासमझ हो कि तुम बैठे ही रहे, तुम उठे ही नहीं, सांप को भगाया ही नहीं। तो तुम सोचते हो कि तुमसे आशा की जा सकती है कि तुम औरों को चेताओगे कि पांव ऊपर कर लो, सांप आ गया है। नहीं, तुमसे ये आशा करनी भी बेकार है। जो अपने लिए नासमझ है वो पूरा पूरा ही नासमझ है। जब तक तुम स्वयं की दशा पर नहीं रोते, तब तक तुमसे ये आशा करनी कि तुम किसी की दशा पर रोओगे व्यर्थ है। ध्यान से देखना, कभी आंसू गिरे तुम्हारे अकेले बैठकर कि हाय 50-60 वर्ष के हो गए, जिंदगी की शाम आ गई, लेकिन अभी तक ना तो स्वयं का ही अनुभव हुआ और ना ही परमात्मा का कहीं अता पता चला। हो भी कैसे, समझोगे भी कैसे? गहरी चिर निद्रा में लीन हो, अपने अपने भगवान विष्णु की भांति। समुद्र में तूफान आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, सुनामी आती है, वर्षा होती है, लेकिन विष्णु भगवान वहीं लेटे रहते हैं। उसी प्रकार तुम भी मस्त सोए रहते हो, और ऐसे ही सोए सोए एक दिन काल आ धमकता है। काल, भाषाविदों ने काल शब्द के अलग अलग मतलब बताए हैं। पता नहीं तुम क्या लेते हो। काल समय, और काल कहते हैं मृत्यु को भी, बीते को भी काल कहते हैं, और आने वाले को भी काल कहते हैं। आज भी तुम किसी के मरने पर जाते हो तो दूसरे के लिए रोते हो, कभी अपने लिए भी रोए हो? रोना अपने लिए चाहिए था। एक ना एक दिन तुम्हें भी जाना है, स्वयं को छोड़कर जाना है। जिस दिन ये भाव हृदय में तुम्हारे उदित होगा, उसी क्षण जन्मों जन्मों से घेरी हुई प्रगाढ़ निद्रा टूट जाएगी। ध्यान देना, रात को तुमने एक स्वप्न देखा। तुम पिकनिक मनाने गए, 5 स्टार होटल में रुके, स्विमिंग पूल में नहा भी रहे थे रात को, फिर डाई लगाई पूल में, और तुम ऊपर ही नहीं आ पाए, नीचे पानी में ही फंसे रह गए। सांस उखड़ने लगी, अब आखिरी सांस आने वाली थी कि अचानक तुम हड़बड़ाकर उठ बैठे, पसीना पसीना हो गए। अभी मरे कि तब मरे? क्यों पसीना पसीना क्यों हुए? क्योंकि मौत सामने थी। उसी प्रकार आज दूसरे की मौत सामने पड़ी है,
दूसरे की अर्थी में तुम गए कंधा देने, शमशान में गए उसे फूकने, लेकिन तुम सोचते हो दूसरे की तो है। आंख बंद रखते हो, फोन पर लग जाते हो। जिस दिन आंख खोलोगे उस दिन दूसरे की मौत और अपनी मौत में फर्क नहीं समझ पाओगे। जागो, जो दूसरा गया है उसके लिए क्या रोना। मां थी, बाप था, उससे क्या होगा। तुम इन संबंधों से क्या पालोगे। वो आए, तुम्हें जन्म दिया, तुमने उनकी सेवा की, उनका समय आया, वो चले गए, तुम्हें भी जाना है। तुम किसी से स्वयं को कैसे जोड़ पाते हो, कैसे जोड़ पाओगे। किसी से कुछ भी पाओगे क्या तुम? नहीं, तुम तो बस स्वयं को स्वयं से जोड़ो, धर्म से जोड़ो। जिस दिन तुम स्वयं को धर्म से जोड़ लोगे, सत्य से जोड़ लोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें किस महाजीवन के दर्शन कराने की बात करता था। उस दिन तुम रोओगे भी कि आज तक जीवन बुद्धुओं की भांति ही गवा दिया, और हंसोगे भी कि एक ही कदम की तो दूरी थी मनुष्य में और परमात्मा में, एक कदम, लेकिन वो लेने से ही चूक रहे थे। एक दृष्टांत सुनो। एक बार एक कारखाने में एक मशीन खराब हो गई। मशीन बाहर विदेश से आई थी, सारी माथापच्ची कर ली, मशीन ठीक नहीं हुई। आखिर विदेश से इंजीनियर बुलाया गया। वो आया, उसने मशीन देखी और देखने के बाद एक पेच हल्का सा टाइट कर दिया। जब उसने कंपनी वालों ने बिल पेश किया तो बिल में इंजीनियर के आने जाने के पैसे, होटल में रुकने के पैसे और उसकी फीस 1,00,000 रुपया, जो उसने टाइम वेस्ट किया अपना 3 दिन, उसकी डिमांड की गई। सेठ ने बोला, कुछ ज़्यादा नहीं लगते एक पेज टाइट करने के? तुमने मुझे टोटल मिलाकर 3,00,000 का बिल थमा दिया। कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है कि अगर एक पेज टाइट करने के ही 3,00,000 आपको लगते हैं तो वो पेज आप स्वयं ही टाइट कर लेते। 3,00,000 टोटल, कौन सा पेज टाइट करना है इस अकल के हैं। ये अकल आपको दी जाए, ये उसके पैसे हैं। पेज तो आप भी टाइट कर सकते थे। तो ये जो तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये जो अकल दे रहा हूं, ये एक कदम की दूरी है। बस एक ही पेज टाइट करना है, बस एक ही कदम बढ़ाना है। वही कदम मैं तुम्हें उंगली पकड़कर सिखा रहा हूं। अब तुम्हारी इच्छा हो तो उस ज्ञान को ले लो, वरना अभी भी सोए रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया सोई है, तुम भी सोते रहोगे। कोई कोई पागल सिरफिरा बुद्ध आंख खोलता है, बाकी पूरी दुनिया ऐसे ही मर जाती है। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाया था, इस पंक्ति को बार बार दोहराना, तुम्हें अपने स्वयं का गलती का बोध हो जाएगा। तुम सभी तो मानते हो, हर धर्म वाला, कि बच्चा भगवान स्वरूप होता है। यानी तुम पैदा होते हो भगवान बनकर, ब्रह्म बनकर, परमात्मा बनकर, और हंसोगे दूसरी पंक्ति पर कि तुम मरते हो हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, सिख बनकर, ईसाई बनकर, बौद्ध बनकर, जैन बनकर। देखा तुमने क्या गलती की। परमात्मा पैदा होता है और 80 साल बाद एक हिंदू मर जाता है, एक मुसलमान मर जाता है। खुदा पैदा होता है और मुसलमान बनकर मर जाता है। हो क्या रहा है, एक बच्चा गलती से हिंदू के घर पैदा हो जाता है तो सारे हिंदुओं के मदारी
उस पर हिंदू बनाने का जाल फेंक देते हैं और उसे हिंदू बना देते हैं। और एक बच्चा गलती से मुसलमान के घर में पैदा हो जाता है तो सारे मुसलमानों के मदारी उस पर मुस्लिम बनाने का जाल फेंक देते हैं और उसे मुसलमान बना देते हैं। कोई चोटी रख लेता है, जनेऊ धारण करवा देता है, तिलक लगवा लेता है, कोई खतना कर देता है अपनी अपनी मान्यताओं अनुसार। मैं दोनों ही कृत्य को तुम्हारे निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं तुम कर क्या रहे हो धर्म के नाम पर। और तुम मानते हो वो धार्मिक हो गया। वो जो बच्चा हिंदू के घर जन्मा था जिसे तुमने हिंदू बनाया, जो मुसलमान के घर जन्मा था जिसे तुमने मुसलमान बनाया, किसी को सिख बनाया, किसी को जैन, किसी को बौद्ध, किसी को ईसाई, क्या वो धार्मिक हो गया? यही है धर्म? नहीं, मैं तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी नहीं बना रहा हूं। मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। एक बार अपनी आंखें खोल लो, एक बार स्वयं को देख लो, एक बार उस परमात्मा को पहचान लो, फिर तुम कहोगे कहीं नहीं आना और कहीं नहीं जाना। फिर वो गीता का जो तुम्हारा ज्ञान है ना कि आत्मा ना वो मरती है ना वो जन्मती है, तुम स्वयं अपने ऊपर लागू कर लोगे कि ना मेरा जन्म हो सकता है ना मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं तुम्हें तुमसे मिलवा रहा हूं। जो भाग रहा है उसको देखो, दो क्षण बैठो। जो ढूंढ रहा है उसकी आंखों में आंखें डालो। इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया, पता नहीं कब किन ना समझो की बातों में आकर तुम जीवन से भागने लग गए। यहां से भागो पहाड़ जाओ, संसार से भागो संन्यास लो, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, धन छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, ये खाना छोड़ो, वो खाना छोड़ो, और जीवन को दुखी बना लिया और उस दुख को सुख में बदलने के प्रयत्न करने लग गए। तुम जीवन को सुख में बनाने के लिए, पुण्य में बनाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हो, जप तप व्रत उपवास नमाजें तीरथ, बैकुंठ स्वर्ग की चाह, जन्नत की चाह, इससे ही पता चलता है कि तुम्हारा आज का जीवन नरक है। नहीं तो सुख की चाह कौन करेगा? जिसका जीवन आज सुख है वो सुख की चाह करेगा तो पहले ही सुखी है। पानी के अंदर बैठकर, गंगा के अंदर बैठकर तुम चाह करोगे कि तुम पानी के अंदर जाओ? तुम तो पहले ही पानी के अंदर हो। मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कहीं नहीं चाहना, आंखें खोलनी है बस। हमने यहीं से आरंभ किया था ना कि दूसरे के लिए रोना, दूसरे के लिए रोना उत्तम नहीं है, अपने लिए रोना उत्तम है। अपने को देख लो, रोना ही नहीं पड़ेगा जीवन भर, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।